टीवी 9 डिजिटल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि सीबीआई की छापेमारी आरजेडी पर पड़ेगी भारी। जी हां, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आज लालू प्रसाद के करीबियों के घर पर तकरीबन 9 जगहों पर सीबीआई की रेड एक बार फिर पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि ये वो करीबी हैं। जी हाँ, एक का नाम अरुण यादव है तो दूसरे का नाम प्रेमचंद गुप्ता है। प्रेमचंद गुप्ता पहले मंत्री भी रह चुके हैं और अरुण यादव पूर्व विधायक भी हैं। अभी वर्तमान में उनकी पत्नी जो है आरजेडी से विधायक हैं। सवाल यह है कि लैंड फॉर जॉब्स मामले में जो सीबीआई की रेड पड़ी है, सीबीआई किन चीज़ों को खंगालने में लगी हुई है। एक तरफ बिहार में बागेश्वर बाबा की धूम है, लाखों कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर के कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी। आरजेडी और जेडीयू के नेता बागेश्वर बाबा के बयानों को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन आज लालू प्रसाद के करीबियों के घर पर सीबीआई की रेड ने एक अलग धूम मचा दी है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जी हाँ, साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू के भी प्रवक्ता हमारे साथ अभिषेक झा हैं, उनसे भी बात करेंगे। मनीष गुप्ता हैं, उनसे भी समझेंगे। धनंजय गिरी हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ऋषि मिश्रा जी से इनसे जानेंगे। ऋषि मिश्रा जी, आप जो एक तरफ आप बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, आप विरोध कर सकते हो, लेकिन सीबीआई के इस रेड को आप किस तरीके से देखते हैं? खासतौर पर मैं इस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ तो माहौल बना था, लोगों ने अपना जनमत दिया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी बार बार, क्योंकि आप इस रेड को पॉलिटिकल रेड कहते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी के टूल्स हमारे ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कर भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो चस्पा करने में और भी ज्यादा कामयाब होगी? वैसे ऑलरेडी लालू प्रसाद कई बार भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। ऐसा है पंकज जी, मैं एक बात कहूं आपसे, जब कोई इंसान कमजोर होता है ना, तो वो अपने अगल बगल देखता है कि उसको कहां से मदद मिलेगी। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर, अपने वर्कर्स पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अगल बगल टूल्स ढूंढती है कि कौन उसके मदद में आएगा जिससे कि 2024 का चुनाव हम किसी तरह निकल जाए। उनके कौन कौन से टूल्स हैं? उनके टूल्स हैं सीबीआई, ईडी, आईटी, हैदराबाद वाले जो भाई साहब हैं वो, एक जो है बजरंग दल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के टूल्स हैं और इन्हीं के मदद से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम किसी तरह सत्ता 2024 में आ जाए। एक चीज हमको समझाने की आप कोशिश करिए। सीबीआई की रेड की आप बात करते हैं, सीबीआई की जो स्थिति हो गई है कि एक 13 साल के बच्चे पे 15 साल के बाद वो केस करती है, 2 साल के बाद वही केस बंद हो जाता है और फिर जहां यहां सत्ता बदलता है तो फिर से केस खोल देते हैं। तो कैसे लोगों का विश्वास आप कैसे जीतिएगा? सीबीआई की जो स्थिति थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, उसका जो एक्शन होता था लोग उस पर विश्वास करते थे। लेकिन आज के दिन ये जो टूल्स है ना भाजपा के, इसके और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है, इससे सीबीआई का साख कमजोर हुआ है। और मैं समझ गया हूं सर। पंकज जी एक मिनट, हाँ। पंकज जी एक मिनट, हम लोग जितने भी पार्टीज हैं जो आज एक साथ आए हैं, हम लोगों को इसी बात की चिंता है, देश का संविधान और देश का जितने भी फेडरल स्ट्रक्चर में जितने भी आपको एजेंसीज हैं उसको कैसे फ्री एंड फेयर करें, इस बात के लिए चिंता है, इसलिए आज हम लोग एक साथ हैं।